पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है भगवान के नाम में पाप के नाश की जितनी सामर्थ्य है। और कान खोलकर सुन लो, एक बार नाम जिसकी जिह्वा से उच्चरित हो गया है उसके अनंत जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो गए और द्वारा पाप का स्पर्श नहीं होगा। फिर से सुन लो, द्वारा पाप का स्पर्श नहीं होगा। राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़। मलुकदास जी कह रहे हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। अब आप लोग कहेंगे कि व्यासासन पर बैठकर झूठ बोलने का ठेका आपने ले रखा है क्या? हमारे बारे में आप लोग सोचेंगे। आप कहते धोखे से नाम निकल गया, सारे पाप नष्ट हो गए, द्वारा पाप स्पर्श होगा नहीं। हम लोग तो खूब राम राम करते हैं, पाप भी करते चल देते हैं। राम राम भी जपते जाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी बेईमानी भी करते हैं, सब पाप ही तो है। कौन सा दुष्कर्म नहीं करते हैं और राम राम भी करते हैं। तो आपकी बात तो बिल्कुल झूठी है कि एक बार धोखे से निकल गया तो सब पाप नष्ट हो गए, दोबारा पाप का स्पर्श होगा नहीं। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेदादि शास्त्र बोल रहे हैं, ये व्यास वाल्मीकि बोल रहे हैं, ये ऋषि मुनि महात्मा बोल रहे हैं। उनकी बात झूठी नहीं है, हमारी समझ में फेर है। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब एक नाम से ही काम बन गया फिर पाप क्यों बने? फिर जीवन भर राम राम क्यों करें? केवल एक नाम से ही काम बन जाएगा, द्वारा पाप छुएगा नहीं। पर इस बात पर भरोसा नहीं होता है, इस बात पर विश्वास दृढ़ नहीं होता है। नाम की महिमा में विश्वास होवे, इसके लिए संपूर्ण जीवन नाम लेना है। जिस क्षण विश्वास हो जाएगा और उस क्षण में जब एक नाम प्रकट हो जाएगा तो अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, द्वारा पाप छुएगा नहीं। तो उस एक महाविश्वास पूर्वक जो एक नाम लिया गया है, महान श्रद्धा पूर्वक जो एक नाम लिया गया है, उस नाम की जागृति हो, उसके लिए जीवन भर राम राम करना है, जीवन भर भजन करना है। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, पाप से बचना बहुत कठिन है, पर जो लोग मानसिक नाम जप का अभ्यास करते हैं, प्रातः काल जपने जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, आप करके देख लो। हमारी बात पर आपको विश्वास ना हो तो आप करके देख लो। किसी को भैया जी पता नहीं चला कि आप क्या कर रहे हो, और मानसिक आप भगवान के नाम का जप शुरू कर दीजिए। जो नागरिको चित्त गागर में, ऐसे नाम में चित्त को लगा दीजिए। कुछ काल तक आप लगा के रखिए, उससे मन बहुत पवित्र हो जाएगा। मन के पवित्र होते ही वाणी पवित्र हो जाएगी, और मन वाणी के पवित्र होने पर क्रिया पवित्र हो जाएगी। मैं बहुत विश्वास पूर्वक ये निवेदन कर रहा हूँ, आप ऐसा करके देख लो। जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपके द्वारा पाप नहीं बनेगा। स्वप्न में पाप नहीं बनेगा। जागृत की बात तो बहुत दूर की है, पर हम ईमानदारी से राम राम करते नहीं।